आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफी यहां पे प्रगति भी की है। और हमारे यहां हर जनपद के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी चीज, जौनपुर की इमरती, हाँ आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है, आपने कहा था। आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे काफी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं, और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 17 में जब हम लोग आए थे तब पांडे जी हमारे पास मामले थे, 34 लाख मामले पेंडिंग थे यूपी के अंदर, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में यही अंतर है। तहसील के राजस्व संग्रह, राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद थे, मैंने उस दिन भी कहा था, राजस्व से जुड़े हुए विवाद क्या है, पैमाइश के, नामांतरण के, वरासत के, लैंड यूज के, ये सभी विवाद आते हैं। 17 में जब हम लोग आए थे तब पांडे जी हमारे पास मामले थे, 34 लाख मामले पेंडिंग थे यूपी के अंदर, 34 लाख। हम लोगों ने इनकी समय सीमा ठीक करवाई कि पैमाइश के लिए 45 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, लैंड यूज के लिए आप 30 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, समय सीमा तय करें, समय सीमा के पहले ये सब काम होने हैं।
वरासत के लिए आप 90 दिन का इंतजार क्यों करेंगे? अविवादित वरासत है, तत्काल करिए। आज परिणाम क्या है? आज परिणाम है हर वर्ष एवरेज 1 लाख मामले आते हैं यूपी के अंदर। इस दौरान 9 से 10 लाख नए मामले आए, कुल मिलाकर के हो गए 44 लाख। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। ये कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है। और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। ये प्रदेश के व्यापक हित के लिए, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस दिशा से आप सभी का सहयोग हम प्राप्त करने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।